जब हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उसके साथ उनकी बहुत सी उम्मीदें होती है कि धान का अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलेगा, जिसे मार्केट में सेल करके हम अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे और अपनी भी शौक पूरी करेंगे। लेकिन क्या होता कि जब धान की उपज मिलने से पहले ही खेतों में रोग लग जाते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई का 60% तक उत्पादन घट जाता है, जिससे हमारे किसान भाई बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं। तो किसान भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं जेयू एग्री साइंस के एक इवेंट में आया हूं, जहां पे एक ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है जो किसान भाइयों की धान की खेती के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो यहाँ के सर से हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट किसान भाइयों के कैसे काम आने वाला है, खेतों धान की खेतों में कौन कौन से रोगों के लिए ये काम आने वाला है, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं यहाँ के सर से और लेते हैं पूरी डिटेल में जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं चाहूंगा जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं, आप अपना और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सलारपुरिया है और मैं जेयू एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर इंसेक्टिसाइड पोर्टफोलियो कार्यरत हूँ। तो सर, अभी जैसा कि इवेंट में हमने देखा आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो जैसे कोई नया जब प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो हमारे किसान भाई क्या होता है ना कि उसके बारे में बहुत सस्पेंस रहता है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि ये मार्केट में आया है तो इसका क्या रिस्पांस रहा है, इन सभी चीजों को लेके बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। तो हम अपने किसान भाइयों के बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे किसान भाइयों के मन में रहता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका ये आया का प्रोडक्ट है जो आज लॉन्च हुआ है अभी यहाँ इवेंट में, तो ये आपका लैब में रिसर्च हुआ होगा, पूरा टेस्ट हुआ होगा, तो ये किसान भाइयों के मन में क्वेश्चन रहता है क्या ये किसान भाइयों के यहाँ खेतों में भी इसका टेस्ट किया गया है? अगर किया गया है तो कैसा रिजल्ट रहा है, इसके बारे में बताइए। तो आप मान लीजिए किसी भी नए प्रोडक्ट को जी अगर हम मार्केट में लेके आते हैं जी, तो करीब करीब 5 से 6 साल की जर्नी होती है उसकी। अच्छा। अब अयाका जो आज आप देख रहे हैं, इस पे हमने काम करना शुरू किया है करीब 6 साल पहले। अच्छा अच्छा। और 6 साल पहले में सबसे पहले हमारा लैब के टेस्टिंग चलते हैं। जी जी। लैब में पहले प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, फिर उसके फील्ड पे रिजल्ट देखे जाते हैं और फील्ड पे भी आप मान लीजिए 2 साल तक लगातार 3 अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में जी अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में होने के बाद वहां पे उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। 2 साल तक ये कार्यक्रम चलता है और उसके बाद फिर हम इस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, CIB में रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के अलावा भी मार्केट में आने से पहले 1 से 1.5 साल हम लोग अलग अलग लेवल पे किसानों के लेवल पे भी हम इसका ट्रायल करते हैं। तो आप मान लीजिए आज जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, इस पे पूरे 6 साल का इंटेंस टेस्टिंग हुआ है। लैब में टेस्ट हुआ है, फील्ड में टेस्ट हुआ है, फील्ड में लगातार टेस्ट हुआ है, उसके बाद ही ये किसानों के बीच में आया है। आगरा में अभी हम पहला लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये आया का जो प्रोडक्ट है वो ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है और वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक इसका मिला है। करीब करीब हमारे पास 500 ऐसे किसान हैं जिनके फीडबैक हमने वीडियो के माध्यम से, टेस्टिमोनियल के माध्यम से कैप्चर किए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम उनका एक संतुष्टि वाला प्रोडक्ट हम लेकर आ पाए। अच्छा, और सर बात करेंगे ये किस किस फसलों पे मेन इसका काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, तो अयाका के बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि अयाका जो प्रोडक्ट है जेयू एग्री साइंसेज का पेटेंटेड पहला प्रोडक्ट है। जी, पेटेंट है ये? हाँ, तो ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। पेटेंटेड का क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आपने डेवलप करी है जी जो कि पहले से नहीं है अवेलेबल, यानी आपने इनोवेट किया है उसको, आपने अनुसंधान करके उसे डेवलप किया, आपने रिसर्च करके उसे हमने बनाया है, तो उस टेक्नोलॉजी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक डिपार्टमेंट है जो कि आपको उस अनुसंधान की उपाधि देता है कि हाँ आपने ये किया है, उसका एक सर्टिफिकेट देता है। जी जी। और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम वो टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाते हैं। तो पहले उन्हें प्रूव करना पड़ता है कि आपकी क्या टेक्नोलॉजी है, नहीं है, वो अपने हिसाब से पूरा टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें पेटेंट देते हैं। तो ये साबित करता है कि अनुसंधान और रिसर्च के ऊपर बेस्ड ये प्रोडक्ट है और पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसमें आप देखेंगे क्वाड फोर्स की टेक्नोलॉजी है जी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 4 तरीके के अलग अलग पावर एक साथ काम करते हैं जी। तो ये भी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसकी की पावर इस प्रोडक्ट में दी गई है। तो सर अब बात करते हैं ये किन किन रोगों में काम आता है। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई के सस्पेंस रहता है कि धान के लिए ये तो है, लेकिन धान में कौन कौन से रोगों के लिए काम आता है? हाँ जी, तो धान की फसल में आपको 2 कीट सबसे ज्यादा मिलेंगे जी। एक है तना छेदक और एक है पत्ता लपेट। जी। तो दोनों ही जो सुंडियां हैं या दोनों ही कैटरपिलर हैं,
ये लेपिडोप्टेरा एंड पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और दोनों को ही कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दोनों को ही एक ही स्प्रे के माध्यम से, अयाका के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज, ये कीटों पे किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। तो आप ये समझिए कि अयाका में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जी। जो कि अलग अलग मोड ऑफ एक्शन से काम करते हैं। जी बेसिकली ये काम करता है कि ये आपका जो कीट है उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जी यानी उसके जो चलने फिरने की और ये जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, उसको पैरालिसिस हो जाता जी। है और इस तरीके से ये कीट को खत्म करता है। और जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई इसका स्प्रे करना चाहे तो ये कितने अवधि की फसल होने पे इसका स्प्रे किया जाता है? हाँ जी, तो देखिए आप मेजरली जब भी आप तनाछेदक छेदक और पत्ता लपेट की सुंडी को क्योर करने जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करने जाते हैं, जी। तो आप देखेंगे कि शुरू के 30 से 35 दिन तक आपको ग्रेनुलर एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, जी। यानी जो आप छींटा मारते हैं जी। वैसी वाली दवाई पे जाना चाहिए। 35 दिन के बाद आपकी फसल जब थोड़ा सा आकार ले ले, जी। उसके बाद फिर फोलियर स्प्रे पे आप जा सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे के लिए ही अयाका को रिकमेंड किया गया है। तो आप मान लीजिए पहला एप्लीकेशन ग्रेनुलर का करते हैं, तो उसके 12 से 15 दिन बाद आप अयाका का पहला स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप 12 से 15 दिन का गैप लेके दूसरा स्प्रे भी आप इसका कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी फसल गोप की अवस्था में आती है, पेनिकल इनिशिएशन जी। जिसको कहते हैं, उस अवस्था में आपको स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर से बचाना बहुत बहुत आवश्यक है। वो आपका मान लीजिए 55 से 60-65 दिन के आसपास आती है, तो इससे पहले जरूर आप अयाका का स्प्रे करें, ये हमारा रिकमेंडेशन। मतलब इसका जो असर होता है फसलों पे वो 12 से 15 दिन तक रहता है। हाँ, ये मान सकते हैं। अब एक चीज और, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई कंफ्यूजन रहता है, जैसे मान लीजिए बगल के खेत में हल्के फुल्के रोग का असर देखा जा रहा है और आपके खेत में मान लीजिए 1-2% है, तो क्या इसको प्रिवेंटिव तौर पे भी स्प्रे किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको प्रिवेंटिव तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी इसका असर जैसा मैंने आपको बताया 12 से 15 दिन का रहता है। जी, जी। तो कीट अगर उस अवधि में फिर से अटैक करता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डोज के बारे में। जैसे अगर कोई हमारा किसान भाई स्प्रे करना चाहे तो क्या डोज रखना पड़ेगा? तो अयाका की जो डोज है वो है 300 मिलीलीटर प्रति एकड़, जी। यानी 300 ml का आप घोल लीजिए, करीब आप 150 से 200 लीटर का पानी लीजिए, जी। घोल बनाइए और आप टंकी के माध्यम से, हाथ के स्प्रे से या बैटरी के स्प्रे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसके साथ किसी और दवा का यूज करना होता है या ये अकेले ही काम करता है? ये अकेले ही काफी है। जी। अगर आप तनाछेदक और पत्ता लपेट के लिए ही स्प्रे कर रहे हैं तो ये काफी है। जी। कुछ किसानों का ये सवाल जरूर आ सकता है कि इसके साथ क्या हम फंजीसाइड मिला जी। सकते हैं कि नहीं मिला सकते, क्योंकि कई किसानों की ये प्रैक्टिस है कि वो साथ में मिला के ही करते हैं। जी तो मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि आप इसको किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला के भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सल्फर या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स के साथ इसको नहीं मिला, बाकी किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जी। तो सर अभी आपने बताया कि कुछ स्टेट में ये दवा अवेलेबल है, तो अपने अभी आगरा में इसका इवेंट चल रहा है, तो अपने इधर एरिया में ये कब तक मार्केट में आने वाला है? जी, तो ये जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ईस्टर्न और जी। साउदर्न स्टेट्स में तो पिछले रबी के सीजन में ही ये उपलब्ध हो गई थी। जी, जी। अब नॉर्थ के मार्केट में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आ रहा है, तो उसके खरीफ की सीजन में ही अवेलेबल रहेगा। तो अभी भी ये अवेलेबल है। जी जी। रजिस्ट्रेशन हमारे पास है और ये प्रोडक्ट आपको हमारे सभी आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स के पास मिल रहा है। मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई अभी भी लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल है? अभी भी। और बाकी इधर अपने साइड में, अभी आगरा, अपने यूपी इधर साइड में ये आने वाले धान के सीजन में अवेलेबल हो जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर अभी इवेंट में हमने देखा इसके अलावा भी 2-3 दवाओं का डिस्कस हुआ था, तो वो कौन सी दवा है और वो कब मार्केट में आने वाली है? जी, जेयू एग्री साइंसेज में हमारी कोशिश ये है कि हम किसानों के लिए एक संपूर्ण समाधान लेके आए। जी जी। अब किसान की समस्या सिर्फ स्टेम बोरर लीफ फोल्डर यानी तनाछेदक पत्ता लपेट ही नहीं है। जी। इसके अलावा उसको भूरा तेला की भी बहुत समस्या रहती है। जी, जी। इसके अलावा उसको बीमारियों की भी बहुत सारी समस्या रहती जी, है। blast शीट लाइट भी रहता आता है, ब्लास्ट आता है, ग्रेन डिस्कलरेशन आता है। जी जी। तो हमने एक पूरी रेंज यहाँ पे लॉन्च करी है। ये हमारा प्रोडक्ट है अयाका, जी। जो कि हमने फोलियर एप्लीकेशन के लिए, तनाछेदक और पत्ता लपेट के लिए लॉन्च किया है। जी। इसके साथ ही हम एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है निंजेत्सु। जी। निंजेत्सु प्रोडक्ट एक ग्रैनुलर एप्लीकेशन के लिए है, तो वो आप छींटा लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में।
इसके अलावा हमने एक फंजीसाइड जिसका नाम एजोलेन है जी। पे काम चल रहा है। इसको मार्केट में आने में अभी समय लगेगा, 2 से 3 महीने उसे लगेंगे। और इसी के साथ हमने एक भूरा तेला बीपीएच के लिए भी एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है ट्रिस्टॉन। जी। वो भी 2 से 3 महीने में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए किसान के हित में काफी अच्छा काम हो रहा है। किसान भाई पूरा धान की खेती वो शुरू से अंत तक कोई भी रोग आए सबके लिए आप काम कर रहे हैं जी। और किसान भाइयों को आपका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है देखने को। सर बात करते हैं जैसे हमारा कोई किसान भाई इसको लेना चाहे तो वो कैसे परचेज करेगा? जी, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 7,500 से ज्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जी। तो किसी भी आधिकारिक डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि जेयू एग्री साइंसेस के साथ जुड़ा हो, जी। उसके यहाँ अयाका उपलब्ध रहेगा। जी। साथ में अगर आप घर पे ही मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, जी। तो एक ग्रामिती प्लेटफॉर्म है, जेयू का ही प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आप डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब हमारे किसान भाई घर बैठे भी इसको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जी। बहुत अच्छा। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो हमारे किसान भाइयों के धान की खेती के लिए काफी अच्छा किफायती साबित होने वाला है। तो किसान भाइयों आपने देखा यहाँ पे जेयू एग्री साइंस की अयाका इस दवा के बारे में सर ने काफी अच्छा जानकारी दिया। और अगर आप धान की खेती करते हैं तो इस दवा का जरूर यूज करिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट भी आया है। बहुत से किसान भाइयों ने इसका यूज किए हैं। और किसान भाइयों अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है। तो किसान भाई ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।